आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा। अच्छा हुआ चला गया, कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दुनिया के सारे ईसाइयों को चैलेंज, दुनिया के सारे यहूदियों को चैलेंज, दुनिया के सारे हिंदुओं को चैलेंज, हम मुसलमानों को भी देते हैं। आइए, उनकी तरफ से मैं आवाज उठाता हूं, आओ अपनी अपनी किताबें लेकर, बुद्धिस्ट अपनी किताबें लाएं, सिख अपनी किताबें लाएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें लाएं, यहूदी अपनी किताबें लाएं, हिंदू अपनी किताबें लाएं, मुसलमान अपनी किताब लाएं, और सबको लाकर एक मैदान में जमा कर दें। एक किताब भी बाकी ना छोड़ी जाए धार्मिक, और घासलेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उन सारी किताबों में आग लगा दी जाए, उन सारी किताबों को जला दिया जाए, उन सारी किताबों को राख कर दिया जाए। उसके बाद कहा जाए, आए ईसाइयों आओ, लाओ अपनी इंजील जिंदा करो। अल्लाह की कसम, सारे ईसाई मिल जाए इंजील जिंदा नहीं कर सकते। आओ यहूदियों, आपकी अपनी किताब तौरात जिंदा करो, यहूदी मर जाएंगे, तौरात जिंदा नहीं कर सकते। आओ बुद्धिस्टों, अपना बुद्धिज्म जिंदा करो, बुद्धिस्ट लोग अपनी किताब नहीं सुना पाएंगे। आओ सिखों, तुम अपना गुरु ग्रंथ पेश करो, वो भी नहीं कर पाएंगे। सारे धार्मिक विद्वानों से कहो अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम्हारा कुरान भी तो जल गया है, तुम अपनी किताब लाओ। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का मुसलमानों के सफ में खड़ा होगा, उठेगा और पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहां से शुरू करेगा, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़कर सुना देगा। ये 10 और 11 साल का बच्चा सारे मजहबी उलमा को, विद्वानों को थप्पड़ मारते हुए कहेगा कि हमने अपना पूरा कुरान सुना दिया, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो तुम्हारे टुकड़ों पर, कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, लेकिन तुम उस कुरान का क्या करोगे जो मेरे सीने के अंदर महफूज है, जो मेरे दिल के अंदर महफूज है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो जलाने के बाद भी न जल सके। पूरे कुरान को समंदर में डाल दो तो समंदर उसको डुबो न सके। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की सारी किताबें जल जाएं तो दोबारा कोई उनको लिख नहीं पाएगा, लेकिन कुरान को अगर जला दो तो दूसरे ही दिन उसको तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे लिखने के लिए, तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे उसको सुनाने के लिए। ये चले बेचारे कुरान को मिटाने, ये चले बेचारे कुरान की आयतें बदलने। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, हम ही इस कुरान करीम की रक्षा करेंगे। ये कुरान न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, और 1400 साल पहले, 1400 साल से इस कुरान को मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। ये तयागी, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग उठ चुके हैं इस कुरान के खिलाफ।
लेकिन सबने शिकस्त खाई है और सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह कुरान एक ऐसी किताब है जो कभी किसी के मिटाने से नहीं मिट सकती है। ईमान पैदा हो। यह कुरान की चंद आयतें जब किसी के कान में पड़ जाती थी तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी। कुरान की चंद आयतें सुनी थी। हजरत उमर फारूक ने जो अपनी बहन को मारा था, अपने बहनोई को मारा था, लेकिन कहा तुम लोग ईमान से बाज नहीं आ सकते हो तो चलो कुरान पढ़ के सुनाओ, देखिए जरा ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कहां जा रहे हो, जवाब दिया मोहम्मद को मारने। बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजे।